नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे हिंदी के टॉपिक के ऊपर। ओके, और जो है आप लोग कंप्यूटर का वीडियो नहीं देखे हैं कल वाला, तो वो जो है वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि वीडियो जो अपलोड करने में मतलब ज़्यादा जो है लेट हो गया था रात में। ओके, तो आप जो है वीडियो नंबर 6 कंप्यूटर का अच्छा से देख लीजिए। और आज जो है हम लोग हिंदी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। और जो है आप लोग एक बात बताइएगा कि आपको हिंदी और कंप्यूटर, ओके, अभी जो एनबीएस का एग्ज़ाम है, तो इसमें अब आपको जैसे एग्ज़ाम के लिए तो मतलब जो है 1 वीक है, तो आपको जो है ऑप्शन वाला चाहिए या फिर जो है इसी तरह का आपको समझा के जो है वो वन लाइनर जो है टाइप का जैसे दे रहे हैं उस टाइप का दें। ओके, क्योंकि जो है बहुत सारे भाइयों का जो है कमेंट आ रहा है कि सर जो है एमसीक्यू टाइप का जो है दीजिए। ओके, तो जो है दोस्तों आप लोग भी कमेंट कीजिए सभी आदमी कि आपको हिंदी और कंप्यूटर पे आपको जो है या तो इस तरह जैसे अभी बड़ा मतलब बता रहे हैं समझा समझा के जो है वन लाइनर टाइप का दे रहे हैं उस टाइप का दें, और फिर या तो जो है एमसीक्यू टाइप का दें। ओके, आपको जो चाहिए आप जो है कमेंट्स कीजिएगा। जिन भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा मतलब जैसे जो डिमांड रहेगा तो उस टाइप का क्वेश्चन हम जो लाएंगे। ओके, तो आप लोग जो है कमेंट्स जो है दोस्तों जरूर कीजिएगा। ओके, और जो है मतलब कोशिश करेंगे कि जो है मतलब ज़्यादा जो है लंबा से लंबा जो है वीडियो लाएँ आपका, मतलब जैसे उसमें जो है अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन समझाने वाला वन लाइनर भी होगा तो जो है वो भी लाएंगे ज़्यादा, और या तो जो है एमसीक्यू आप लोग यदि चाहिएगा तो जो है मतलब एमसीक्यू का भी 50 से जो है 60 क्वेश्चन या जो मतलब उससे भी जो है ऊपर होगा तो उससे भी लाएंगे ऊपर। ओके, तो आप लोग जो है कमेंट जो है दोस्तों जरूर कीजिए। ओके, तो आइए आज जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे हिंदी के टॉपिक के ऊपर। ओके, और ये जो है आपका जो है इंपॉर्टेंट है और इससे जो है क्वेश्चन आता है, पिछले बार भी आया था आपका, मतलब जैसे कि आता क्या है कि ये मतलब जैसे इंग्लिश में होता है जो है क्वेश्चन मार्क, आपको मतलब ये कोई जो है सेंटेंस जो है लिख देगा और इसके जो है नीचे में ऐसे जो मतलब अंडरलाइन कर देगा और आपको जो है कहेगा कि इसका जो है नाम क्या है, ये कौन सा चिन्ह है। तो ये कौन सा चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। अब आपका मतलब जैसे इसका जो है उपयोग कहाँ पे होता है कि क्वेश्चन कोई मतलब जैसे पूछता है तो उसमें। ओके, तो आपको इसी तरह का 12 से 14 जो भी चिन्ह है उसको आप लोग जो है साइन को अच्छा से जो है देख लीजिए और अपने जो है दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, इसका जो है यूज़ सबका कहाँ कहाँ होता है आप लोगों को पहले से जो है आइडिया है, पता है। ओके, तो जो है वो मतलब उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप लोग यदि मतलब हिंदी भाषी नहीं भी होंगे, आप लोग जो है मतलब इंग्लिश में भी लिखते होंगे, तब भी इस सब जो है चिन्ह का प्रयोग आप लोग करते हैं। ओके, मतलब सिर्फ जो अंतर होता है कि जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप और जैसे और हिंदी में ये पूर्ण विराम होता है, ये जो है दोनों का अर्थ मतलब जो है एक ही होता है। ओके, और कोमा है ना, जो इन्वर्टेड कोमा जो मतलब ये सब तो दोनों में होता है यूज, है ना। तो दोस्तों ये आइए मतलब इसी के ऊपर अच्छा से चर्चा करें और हम लोग जो है देखें कि किसका किसका जो है क्या नाम है चिन्ह का, और वो जो है कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, तो जो है वो आप लोगों को पहले से पता होगा। लेकिन आज जो है हम लोग ऑल टू ऑल जो है चिन्ह का जो है नाम अच्छा से देख लें। ओके, हाँ, तो पहला जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, पूर्ण विराम, इसको जैसे मतलब इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप, है ना। मतलब जैसे ये वाला लगता है इंग्लिश में, है ना, लेकिन जो है हिंदी में ये एक मतलब जो है लाइनिंग लगता है ना। तो इसका उपयोग जो मतलब कहाँ होता है जानते हैं हम लोग कि जो है वाक्य के अंत में लगता है। मतलब हम लोग जैसे कोई जो है सेंटेंस को बोल लेते हैं तो उसके अंत में जो है मतलब क्या करते हैं, रुक जाते हैं। जैसे जो है वह खाना खाया, है ना, और स्टॉप हो गई, मतलब एक ये सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और जो है अब आप जो है देख रहे हैं कि जैसे के बाद हम इस तरह करके जो है लिखे, तो इसका भी कुछ जो है नाम है। ओके, ये भी आपको आता है कि इसका क्या नाम है, आपको इस तरह करके जो है अंडरलाइन कर देगा। ओके, इसका क्या नाम है। ओके, तो आप लोग थोड़ा जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो आइए अब ये जो है आप लोग तो समझ लिए ये मतलब क्या होता है, पूर्ण विराम फुल स्टॉप। ओके, मतलब जो है किसी जो वाक्य के अंत में लगता है, जैसे जो है मैंने खाना नहीं खाया, स्टॉप, मतलब कुछ भी आप जो है एक जो है वाक्य को लिख के और उसके बाद स्टॉप जो है लगाते हैं, है ना। तो ये इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या, पूर्ण विराम। ये समझ में आ गया। चलिए अब एक क्या है अगला, अल्प विराम। ये आपका क्या है जो है अल्प विराम है। तो जो है इसको देख लें हम लोग कि अल्प विराम, ये कोमा जो लगता है ना, इस तरह करके नीचे अल्प विराम का उपयोग कहाँ पे होता है, जहाँ पे थोड़ा देर जो है मतलब अटकना हो, क्षणिक, और इसका जो है बहुत ही क्या होता है, महत्व होता है। ये जहाँ भी जो है मतलब लग जाता है उसका सेंटेंस का आपका जो है अर्थ अलग अलग हो जाता है। इसको यदि हम जो है मतलब जो है लगाने में थोड़ा भी
आगे पीछे कर देंगे तो अर्थ जो है अलग अलग हो जाएगा। कैसे, आपको हम समझा रहे हैं, देखिए आपको हम समझा रहे हैं। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं क्या कि जो है मतलब इसका उपयोग होता कहाँ है कि जहाँ क्षणिक भर जो है रुकना हो और जहाँ पे किसी जो है वाक्य का अर्थ स्पष्ट ना हो, वहाँ पे हम लोग अल्प विराम जो है लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मारो मत जाने दो। अब इस जो है वाक्य में क्या कह रहा है, मारने के लिए कह रहा है कि मतलब जो है जाने देने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, स्पष्ट हो रहा है। मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो मतलब आप जो है आपको अटकना नहीं है, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। इसका अर्थ स्पष्ट उतना जो है मतलब स्पष्ट जो है नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन हम यदि कोमा का उपयोग, ये जो है अल्प विराम का उपयोग यदि हम करते हैं, थोड़ा देर जो है क्षणिक के लिए जो है रुक जाते हैं, जैसे मतलब जो है इसमें लगा दिए हम लोग, इसमें मारो के पास लगा दिए अल्प विराम, है ना, तो ये हो गया क्या, मारो मत जाने दो, मतलब उसको क्या करना है, मारना है, जाने नहीं देना है। और हम ये यहाँ पे लगा दिए जो है अल्प विराम, तो ये क्या हो गया, मारो मत जाने दो, मतलब उसको क्या करना है, मारना नहीं है, जाने देना है। मतलब ये कॉमा जहाँ जहाँ मतलब यदि इसका स्थान हम क्या किए, बदल दिए, तो अर्थ भी अलग अलग हो गया, है ना। हाँ, तो इसका जो है बहुत महत्व है। तो जो है इसलिए इसको जो है लगाने में आदमी, और मतलब जैसे आपको मतलब जैसे आता भी है, ये जो है एग्जाम में भी सेंटेंस देगा और इसका उपयोग कहाँ पे होगा वो आपसे पूछेगा, एक सेंटेंस का अर्थ जो है निकालने के लिए। ओके, हाँ, मतलब ये कॉमा नहीं इसमें जो है लगाए हैं तो अर्थ उतना स्पष्ट जो है नहीं हो रहा है। ओके, हाँ, लेकिन कॉमा जो है लगा दिए अल्प विराम हटा के, तो इसमें भी अर्थ स्पष्ट है और इसमें भी अर्थ स्पष्ट हो गया। ओके, हाँ, तो कहने का अर्थ हो गया, आप लोग इस पर थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा ध्यान कि इसका जो है नाम क्या है, अल्प विराम। ओके, हाँ, और जो मतलब उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है वो तो आपको पहले से पता होगा। चलिए, ये आपका मतलब है जैसे आलोक राम और जो है लक्ष्मण जा रहे हैं, हम यदि कॉमा को जो यदि हटाते हैं तो मतलब क्या होगा, आलोक राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। तो इसमें हुआ क्या, जो है मतलब जो है लग रहा है कि आलोक राम जैसे एक ही आदमी का नाम है ना, आलोक राम और जो है लक्ष्मण जा रहे हैं। लेकिन जो है यही हम यहाँ पे अलग अलग दिए कर, तो ये अर्थ स्पष्ट हो गया क्या, आलोक राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, है ना, यानी कि 3 आदमी जा रहा है, लेकिन इसमें अर्थ जो है निकल रहा है आलोक राम। अब आलोक राम एक ही आदमी है या अलग अलग आदमी है, ये अर्थ स्पष्ट जो है नहीं हो रहा है इसमें, समझ में आ रहा है, मतलब जो है इससे जो है लगेगा कि एक ही आदमी है, मतलब आलोक राम। ओके, हाँ, तो ये अल्प विराम का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो आप लोग इसको जो है याद रखिए। ओके, चलिए आगे देखें। अगला चिन्ह ये क्या है, मतलब अर्ध विराम। ये इसका उपयोग जो है कहाँ पे होता है दोस्तों, कि जहाँ पे पूर्ण विराम और जो है मतलब अल्प विराम से थोड़ा मतलब ज़्यादा जो है रुकना हो, ओके, वहाँ पे हम लोग अर्ध विराम का उपयोग करते हैं। तो कहने का अर्थ हो गया कि उपयोग कहाँ पे करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग इसका जो है नाम याद रखें। इसका जो है नाम क्या है, आप लोग ऐसे चिन्ह देखते होंगे, ये जो है इसको कहते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम इसको कहते हैं, समझ में आ गया ना। हाँ, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, समझ में आ गया ना। और जो है एक विराम और है, उसको जो है लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो इसमें कहने का अर्थ हुआ कि जहाँ पे पूर्ण विराम और जो है अल्प विराम से ज़्यादा जो है रुकने की आवश्यकता होती है। जैसे मतलब आप जैसे किसी को कहते हैं कि जो है सुबह जल्दी उठो, कसरत करो, अच्छी खुराक लो, जो है स्वास्थ्य कैसे नहीं सुधरेगा, मतलब आप उसको मतलब एक तरह से क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि ये सब काम करो, है ना। हाँ, तो ये इसका उपयोग और प्रयोग जहाँ भी होगा आपको जो है नाम रखना है याद, अर्ध विराम। ओके, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, समझ में आ गया ना। हाँ, जो है नाम आपको अच्छा से याद रखना है, जो है नाम से क्वेश्चन पूछता है। ओके, हाँ, आपको जो है अंडरलाइन कर देगा और इसका जो मतलब नाम क्या है, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा ये पूछता है। चलिए, ये आपका क्या है, थोड़ा सा इधर ले पहले देखें। ये जो है मतलब इससे तो हर एक कोई जो है वाकिफ होंगे, क्वेश्चन मार्क और हिंदी में जो है प्रश्न सूचक चिन्ह। ओके, हाँ, क्वेश्चन मार्क मतलब कहाँ, हम जहाँ पे क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, मतलब या फिर जो है मेरा क्या रहता है क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क प्रश्न
सूचक चिन्ह। तो ये तो एकदम जो मतलब आसान है, इसमें तो किसी को जो है कोई डाउट ही नहीं होगा। मतलब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, क्या तुम वहाँ जाओगे, है ना, क्या आपने खाया, मतलब हम जो है किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। तो आप लोग इसका जो हिंदी में नाम क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह। ओके, मतलब जो इंग्लिश मीडियम के होंगे वो क्वेश्चन मार्क, है ना, और जैसे हिंदी मीडियम वाले भी क्वेश्चन मार्क, लेकिन उसका जो है मतलब हिंदी में नाम अधिकतर आदमी को तो पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं है पता वो जो है ये नाम जो याद कर लीजिए। इसका जो मतलब नाम क्या होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह। चलिए आगे देखें। ये चिन्ह जो मतलब जो है इस चिन्ह से भी आप लोग जो है वाकिफ होंगे। क्या, विस्मयादि सूचक चिन्ह। इसमें होता क्या है कि कोई मतलब जैसे कि आश्चर्य की बातें हो, शोक की बातें हो, खुशी की बातें, मतलब नहीं कहता है अचानक अरे वाह, आह, अरे, मतलब नहीं होता है ना, इस टाइप का जो होगा उसमें ये लगता है। इसको हिंदी में कहा जाता है जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है, साइन। ओके, हाँ, तो इसको आप लोग जो अच्छा से इसका जो है नाम जो है याद रखिए। ओके, आपको मतलब जैसे एग्जाम में जो है देगा अरे वाह ऐसे करके, ये आपको कहेगा कि जो है मतलब जो है रेखांकित सेंटेंस में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और आपको जो है 4 ऑप्शन देगा। तो इसका जो है नाम क्या होगा, जो है विस्मयादि सूचक चिन्ह। ओके, चलिए इसका उपयोग कहाँ पे होता है, कोई ऐसा शब्द हो जो है विस्मयादि बोधक हो, मतलब कहने का अर्थ होगा कि आश्चर्य की बातें हो, शोक की बातें हो, दुख की बातें हो, तो उसको हम लोग कहते हैं जो है विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। और कोई मतलब जैसे संबोधन में मतलब नहीं कहता है मित्रों आपको इस कार्यक्रम में जो है स्वागत करते हैं, मतलब है ना, मित्रों, मित्रों तो नाम आप लोग जो है बहुत सुने होंगे, है ना। चलिए मतलब जो है जैसे जो है देख लीजिए, ये जो है मतलब ये वाला एग्जांपल, जैसे अरे वाह, और इसमें ये जो आगे वो आपका क्या आ गया, जो है विस्मयादि बोधक आ गया, अरे वाह बहुत सुंदर लग रहे हो, अरे तुम अभी तक गए नहीं, मतलब नहीं है, अरे मतलब जैसे कि आप जैसे कि आश्चर्य होकर पूछते हैं कि अरे अभी तक तुम यहीं है, मतलब नहीं कि किसी को हम लोग कहते हैं, तो वो जो मतलब अरे जो होता है उसमें हम लोग इस तरह का लगाते हैं जो है विस्मयादि बोधक, कि आपको मतलब क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। ओके, आपको अचानक मतलब आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, है ना, सरप्राइज चीज़ हो, मतलब जैसे कि हो गया, है ना, तो वहाँ पे हम लोग जो है ये चिन्ह का उपयोग करते हैं। ओके, विस्मयादि सूचक चिन्ह का उपयोग। ओके, मतलब जैसे कोई कार्यक्रम का संबोधन भी होता है तो कहता है प्रिय मित्रों इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, तो जो है वहाँ भी हम लोग विस्मयादि सूचक जो है चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, आइए सेंटेंस कंटिन्यू भी मतलब जो है रहता है, तो आप इसका जो है नाम जो है मतलब जो है अच्छा से रखिए याद। ओके, इसका जो है नाम क्या है, विस्मयादि सूचक चिन्ह। चलिए आगे देखें, ये आपका क्या है, कोष्ठक, मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोष्ठ जो होता है ब्रैकेट, है ना, मतलब इसमें आपका क्या है कि कोष्ठक में जो शब्द होता है वो आपका सेंटेंस से तो संबंध मतलब जैसे कि रहता नहीं, यदि हम जो है कोष्ठक वाला जो है नहीं भी लिखेंगे तब भी सेंटेंस का जो मतलब अर्थ होगा, जो है वाक्य होगा, वो आपका क्या होगा, सही ही रहेगा जो है। लेकिन हम लोग कुछ चीज़ कोष्ठ में जो है लिख देते हैं कोष्ठक में, क्या कि उससे अर्थ क्या हो जाए, अस्पष्ट हो जाए, मतलब जो चीज़ कुछ शब्द जो दिया हुआ है उसका अर्थ क्या हो जाए, स्पष्ट हो जाए। जैसे कि मतलब जो ये कि आपका कि जैसे कि मतलब हर छात्र को लेखन सामग्री घर से लानी होगी, हम लोग इतना भी जो लिख देंगे तो इससे भी अर्थ स्पष्ट है कि हर एक छात्र को, सभी छात्र को अपने घर से जो है मतलब जो है लेखन सामग्री लाना है। लेकिन हम इसमें एक कोष्ठक दिए लगा जो कहाँ पे, लेखन जो है सामग्री के पास, इसमें जो लिख दिए पेंसिल, कलम, कॉपी, तो इसमें क्या हो गया, आज मतलब जो है स्पष्ट हो गया कि जो है लेखन सामग्री में किस टाइप का क्या क्या चीज़ जो है लाना है ना। हाँ, तो कोष्ठक का उपयोग वहाँ पे होता है किसी चीज़ का अर्थ को, किसी शब्द के अर्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए हो, मतलब जो है ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा, स्पष्टीकरण के लिए इसका प्रयोग किसी सेंटेंस में किया जाता है। तो इसका जो है नाम क्या है, कोष्ठक। ओके, चलिए आगे देखें, ये जो है ये भी जो एग्जाम में खूब आता है, योजक चिन्ह। ये योजक चिन्ह आपको
जो है मतलब जैसे दे देगा, और इसमें और कुछ सेंटेंस भी दे देगा आपको, जो है ऊपर में लिखेगा कि जो है इनमें से किस में जो है योजक चिन्ह का उपयोग या फिर प्रयोग हुआ है, और आपको जो है 4 जो है मतलब ऑप्शन रहेगा, आपको जो है देखना है कि किस में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये एक छोटी सी जो है रेखा होती है जिसका उपयोग दो शब्द को जोड़ने के लिए किया जाता है। ओके, ये छोटी सी जो है रेखा होती है, आप लोग जो है इसका उपयोग हमेशा करते होंगे, है ना, जो है लिखते टाइम, मतलब जैसे कि कभी कभी खाते पीते, चांद सा चेहरा, भाई बहन, माता पिता, है ना, मतलब हम लोग जैसे कंटिन्यू नहीं लिखते ऐसे करके माता पिता, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं जो है योजक चिन्ह कहते हैं। ओके, हाँ, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से जो है देख लीजिए, इसका जो है नाम जो है योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है, समझ में आ गया ना। हाँ, तो आपको जो है नाम भी रखना है याद, और कहाँ पे उपयोग होता है उसको भी जो है ध्यान में रखिएगा, तो आपको जो है मतलब एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन जो है नहीं रहेगा। ओके, चलिए आगे देखें। ये जो है ये निर्देशक चिन्ह। अब आपको हम एक बात जो है बता दे रहे हैं पहले, ये जो है निर्देशक चिन्ह, आप लोग इसका जो है नाम थोड़ा अच्छा से रखिएगा याद। ये आपका जो है विवरण चिन्ह, और एक चिन्ह और है जो है उपविराम। ये तीनों का उपयोग जो होता है कुछ चीज़ आगे लिखाएगा उसके लिए, ठीक है, समझ में आ गया ना। आप लोग इसका जो है उपयोग भी हमेशा करते होंगे, मतलब या तो जो है इंग्लिश में भी लिखते होंगे, मतलब जो है कुछ आप जो है इंग्लिश मीडियम में भी होंगे तब भी जो है मतलब इंग्लिश में भी लिखते होंगे, तो इसका उपयोग होता है ना। और ये मतलब जैसे जो है योजक चिन्ह से थोड़ा जो है लंबी जो होती है रेखा, वो वाली है। ओके, हाँ, तो दोस्तों ये आपको ध्यान में जो है रखना है कि इसका जो है नाम क्या है। निर्देशक चिन्ह जो है योजक से थोड़ा जो है लंबा होता है। ओके, और उसके बाद इसका नाम है जो है विवरण चिन्ह, 2 बिंदु के बाद ये बीच में जो होती है रेखा, इसका नाम है विवरण चिन्ह, और जो 2 स्टॉप हम लोग जो है लगाते हैं उपविराम, इसका नाम है उपविराम। ओके, ये ऑल टू ऑल सभी में क्या होता है कि आगे कुछ लिखना है, आगे कुछ लिखाएगा, मतलब कुछ जो है डिटेल्स जो है देनी है आगे, समझ में आ गया ना, कुछ आगे जो है डिटेल्स देनी है, समझ में आ गया। हाँ, इसलिए हम आपको ये तीनों बता दिए कि तीनों का काम उसी रूप में होता है कि आगे कुछ लिखाएगा, लेकिन इसका जो है नाम क्या है अलग अलग है, तो जो है मतलब आप लोग जो है नाम करिएगा याद थोड़ा अच्छा से। ओके, हाँ, मतलब आगे जो है उपयोग के लिए आपको सिर्फ चिन्ह देगा, तो उसमें जो है आपका कन्फ्यूजन जो है नहीं होगा। मतलब जैसे ये जो है देख लें इसका जो है निर्देशक का, कि मतलब जैसे कि कुछ हम मतलब जैसे जो है वार्तालाप होता है, बातचीत होता है, तो इसमें हम मतलब जैसे ये जो है लिख दिए कि जो है लड़का जो है डैश देके आपका नाम क्या है, मतलब जैसे पूछ रहा है, तो जो है लड़की कहती है इससे आपको क्या मतलब, है ना। तो मतलब ये जैसे डैश का हुआ कि आगे कुछ मतलब क्या होगा, सेंटेंस आएगा, लिखाएगा आगे, है ना। विवरण चिन्ह का अर्थ हुआ कि मतलब जैसे कोई मतलब जैसे कि हम लोग ये इस तरह जो है लिख देंगे, काम काज का जो है विवरण इस प्रकार है। ओके, इसका जो है डिटेल्स ऐसे है, तो इसका उपयोग जो है उस रूप में होता है, समझ में आ गया ना। मतलब कुछ ना कुछ आगे आप जो है सूचना जो है दे रहे हैं, उस रूप में ये सब चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका नाम हो गया जो है निर्देशक चिन्ह, जो है योजक से थोड़ी लंबी रहती है। इसका नाम जो है विवरण चिन्ह, ऐसे, है ना। और इसका नाम जो है उपविराम, उप जो है विराम, जैसे जो है इसका हम उपयोग करेंगे। सभी भेदों का परिचय इस प्रकार है, मतलब सभी भेदों का परिचय इस प्रकार है। पहला भेद यह, दूसरा भेद यह, मतलब ऐसे करके हम लोग सभी भेदों का जो है डिटेल्स बताएंगे। ओके, तो सभी का काम जो है लगभग मतलब एक ही जो है रूप में होता है, लेकिन सबका जो है नाम अलग अलग है, तो आप लोग जो है नाम रखें याद अच्छा से। ओके, और जो मतलब उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, आप लोग जो है हमेशा इसका यूज जो है करते ही होंगे। इसका नाम निर्देशक चिन्ह, फिर से हम बता मतलब जो है दे रहे हैं कि थोड़ा अभी जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है याद हो जाए। इसका पहले ऊपर छोटी सी रेखा जो जोड़ता है, ये तो मतलब जो है अलग हो गया। ओके, इसका अर्थ होता है जो मतलब 2 शब्दों को जोड़ने में योजक चिन्ह। ओके, और जो है योजक से थोड़ा जो है लंबा रहता है, उसका नाम है जो है निर्देशक चिन्ह। ओके, और जो 2 बिंदु के बाद जो रहती है रेखा जो रहती है बीच में, उसका नाम है जो है विवरण चिन्ह, और 2 बिंदु जो रहता है उसका नाम है उप जो है विराम। और सबका काम होता है यही कि सबके बाद हम जो है मतलब कोई जो है मतलब वाक्य
जो है डिटेल्स उसमें जो है लिखते हैं हम लोग। ओके, आइए अब हम लोग देखें आगे। आगे आपका ये एक जो है लाघव चिन्ह, ये है मतलब बहुत ही आसान है, लेकिन आपको जो है एग्जाम में आता है। ये क्या होता है लाघव चिन्ह? किसी का मतलब जैसे हम लोग संक्षिप्त रूप जो लिखते हैं ना, छोटा रूप, शॉर्ट फॉर्म में, तो उसमें हम लोग जो लगाते हैं लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे जो है डॉक्टर, ये तो हो गया ऐसे, डॉक्टर का हम लोग जो है मतलब ऐसे लिख देते हैं। प्रोफेसर, ये हिंदी में है ना। हाँ, तो इसका उपयोग होता क्या है कि आपको ये आता है, पूछेगा कि शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जो है बहुत ही आसान, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, ये जो है डॉक्टर, ये प्रोफेसर। ओके, छोटा सा जो रहता है गोल टाइप का वो। ओके, हाँ, ये पॉइंट जो था ये तो मतलब जो है इंग्लिश में किया जाता है। ओके, ये छोटा सा जो होता है गोला, वो जो है लाघव चिन्ह। देखते हुए आप लोग हिंदी में जो मतलब ऐसे लिखा था डॉक्टर, ये करके, है ना। हाँ, मतलब आप जैसे जो है किसी का छोटा रूप, मतलब जैसे जो है होता है ना संयुक्त राष्ट्र संघ होगा, तो आप लोग उसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं, संयुक्त जो है राष्ट्र संघ, है ना, जो मतलब ऐसे भी लिखा था है। ओके, हाँ, तो ये कहने का अर्थ हो गया कि जो है संक्षिप्त रूप करने के लिए। चलिए आगे, ये तो इसका तो उपयोग आप लोग करते ही होंगे हमेशा। ये ऊपर में जो होता है इन्वर्टेड, एक होता है जो है डबल वाला, और एक होता है, ओके, एक आपका होता है जो है डबल वाला, है ना, और एक होता है सिंगल वाला, है ना। ऊपर में जो होता है इसका जो है हिंदी में नाम होता है जो है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इसका नाम हिंदी में होता है। जैसे मतलब हम लोग जो एग्जाम्पल में लिखे हैं, एक कॉमा में मैं, और फिर जो है दो इन्वर्टेड कॉमा में मैं, मतलब ये आपको समझाने के लिए, और इसका उपयोग आप लोग जो है बहुत करते होंगे। तो इसका जो है मेन चीज़ जो है रखना है याद, क्या? इसका जो है नाम उद्धरण चिन्ह। ओके, हाँ, इसका जो है ई नाम याद रखना है। और इसको जो है मतलब कहते हैं जो है मतलब एक हरे उद्धरण, एक हरे, और इसको कहते हैं दो हरे। मतलब जो दो हरा मतलब जैसे रहता है, दो रहता है तो दो हरे, और जो है मतलब एक रहता है तो एक हरे। ओके, हाँ, अब मतलब जैसे इसका उपयोग दो हरे जो है मतलब उद्धरण का उपयोग कहाँ पे होता है? कोई हम मतलब जैसे किसी का सेंटेंस हम लोग जैसे कहते हैं कि उसने कहा कि ऐसे 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 ऐसे, ये सब। ओके, हाँ, मतलब हम लोग जैसे तुलसीदास का मतलब जैसे कहेंगे कि जो है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई, है ना। तो हम लोग जैसे इस तरह करके जो है दिखा दिए। और मतलब जो है किसी का जो है उपनाम होता है ना, मतलब किसी कवि का, या फिर मतलब कहीं हम जो है किसी का उपनाम जो है दिखाना चाहते हैं, तो जो है मतलब जैसे लिखते हैं कि गोपाल दास नीरज की कविता पढ़ी, तो नीरज मतलब हम लोग जैसे ई जो है लगा दिए, तो इसमें क्या हो गया, ये जो इनका अर्थ हो गया, ये जो है क्या है, उपनाम हो गया, है ना। तो इसका उपयोग हम लोग जो है हमेशा किसी चीज़ को मतलब जैसे जो है मतलब जैसे कि उद्धरण करने के लिए, उसको मतलब जैसे कि हाईलाइट हो जाए वो, है ना। हाँ, मतलब इतना शब्द ये हम कुछ मतलब जैसे कि इसके बारे में हम कह रहे हैं, तो इस पे आदमी थोड़ा मतलब क्या करता है, ज़्यादा ध्यान देता है, हाँ वो मतलब क्या है भाई, है ना। हाँ, तो आपको जो है याद रखना है, ये जो है उद्धरण जो है चिन्ह आपको ऐसे ऐसे देगा। ओके, हाँ, दो सेंटेंस ऐसे करके ई नहीं देगा, स्टॉप नहीं देगा, आपको कहेगा कि ये पंक्ति में, या फिर कोई आपको किसी का कि उसने कहा कि ऐसे करके एक सेंटेंस, इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान जो है रखिएगा। ये 12 का 12 जो है चिन्ह, इसका उपयोग आप लोग अच्छा से जो है याद रख लीजिए। ओके, तो दोस्तों आइए और जो हम लोग मतलब तो एक टॉपिक पे और करें, कुछ जो है देख लें जो है मुहावरा। ओके, हाँ, और जो है लोकोक्ति का भी डालते रहेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन आप लोग जो है कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए कि आपको जो है वन लाइनर करके ज़्यादा से मतलब जो है ज़्यादा क्वेश्चन दें, कि इस तरह जैसे अभी हम समझाए हैं वो जो है उस टाइप का दें। आपका जो है मतलब हिंदी में जो अधिकतर तो करवा दिए हैं, जैसे आपका अब जो एक टॉपिक रहा है मतलब जिससे मतलब जैसे कि अलंकार से जो आता है क्वेश्चन, वो आपको करवा देंगे। एक मेरे ख्याल से ये जो है वाक्य विचार जो होता है, जो है सामान्य वाक्य, संयुक्त वाक्य, जो है ये मिश्रित वाक्य, आपको जो है ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ओके, और आपका जो है
तत्सम तत्भव देशज विदेशज जो होता है, जो मतलब जो है उसको भी थोड़ा अच्छा से समझ लेंगे। वो मतलब आपका जैसे कि उसमें क्या होता है कि शब्द तो बहुत ज़्यादा रहता है, ओके, मतलब लेकिन आप लोग को एक जो मतलब आइडिया जाएगा मिल कि जो है तत्सम क्या होता है, तत्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, ओके। हाँ, और एक उसमें और संकर शब्द भी आता है, तो ये सब आता है, तो आप जो आप लोगों को थोड़ा समझा देंगे। जैसे अलंकार, अलंकार जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा, और जो है वो आपको जो एग्जाम में उतना मतलब जैसे आता भी नहीं है। आपको जो है हिंदी का प्रोफेसर मतलब बनाना नहीं है, और उसमें जो है एग्ज़ाम आपको उसका जो है देना नहीं है, लेकिन जो अलंकार से जो है जिस टॉपिक से देता है, मतलब जो है जैसे आता है, ओके, तो उसका हम लोग थोड़ा अच्छा से देख लेंगे, और उसका जो है एग्जाम्पल हम लोग 8 10 20 जितना भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है देख लेंगे, जो कोई कन्फ्यूजन जो है नहीं रहेगा, ओके। और जो है वाक्य वाला देख लेंगे, और आपका जो है तत्सम तत्भव वाला देख लेंगे, और एक जो होता है संधि विच्छेद, इसमें जो है समझिएगा तो समझा के, और नहीं तो जो है एमसीक्यू तो एमसीक्यू, और फिर या तो जो है वन लाइनर पढ़ना चाहिएगा, तो उस जो है टाइप का हम बताएंगे, ओके। तो आप लोग जो है किस टाइप का चाह रहे हैं, तो जो है जल्दी मतलब जो है आज जो है कमेंट जो है अच्छा से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जो मतलब जो है हम जो लाएँ आपका, क्योंकि टाइम है नहीं ज़्यादा, ओके। 7 दिन का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ओके। तो दोस्तों आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। तो आइए हम लोग जो है देखें मुहावरा। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, पहला क्या है कि आंखें फाड़ कर देखना, इसका जो है अर्थ क्या होगा मुहावरा का, उत्सुक होकर देखना, ओके। हाँ, चलिए जो मतलब जो है जल्दी जल्दी से जो है 20 क्वेश्चन है, देख लें। आंसू पीकर रह जाना, आंसू पीकर जो है रह जाना, आप लोग सुनते होंगे ये, और जो है उपयोग भी मतलब जैसे कि हिंदी में बहुत ज़्यादा मतलब आता है ये। इसका जो है अर्थ क्या होगा, चुपचाप दुख सहना, जो है दुख सहना, ओके। हाँ, चलिए आगे देखें। चुपचाप, इसमें भी आएगा ये, ओके। हाँ, और नहीं तो मतलब जो है एक साथ भी लिख सकते हैं। आपका ई क्या है, आग में कूदना, योजक चिन्ह, चुपचाप में जो था, हाँ। इसमें क्या है, आग में कूदना, इसका अर्थ क्या होगा, जान बूझकर संकट में पड़ना, ओके। हाँ, मतलब नहीं कहता है कि वो जो है मतलब आग में कूद गया, मतलब क्या इसका अर्थ होता है कि आप मतलब जैसे जानबूझकर संकट में हो, मतलब जैसे आ गया जो है, मतलब जानबूझकर जो है अपने ऊपर में संकट जो है ले लिया है ना। चलिए आगे क्या है कि आग में घी डालना, तो इसका तो उपयोग तो अधिकतर होता है, मतलब जैसे कोई काम होता है उसमें हम और थोड़ा मतलब जैसे मतलब कुछ जो है झगड़ा हो रहा है उसमें, और हम जो मतलब जो है ऐसा बात कह दिए कि मतलब जो है और जो है झगड़ा मतलब क्या हो गया, जो है ज़्यादा मतलब जैसे कि होने लगा, और जो है बात क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका अर्थ हुआ एक तरह से कि क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, है ना। कोई बहस हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें हम लोग जो है घी थोड़ा सा मतलब नहीं होता है, कोई आदमी के आगे कुछ जो है लबड़ लबड़ बोल दिया कुछ, तो उसमें और जो है बातें क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब जैसे जो है लबर लबर बोलने का अर्थ हुआ कि मतलब जैसे कोई आदमी को बोलने का आदत रहता है, बीच बीच में कुछ से कुछ जो बोलते रहेगा, है ना। अब उसका अर्थ अच्छा हो, सही हो ना हो, वो जो है टप 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 जो है बीच में बोलते रहेगा, ओके। और जब मतलब जैसे झगड़ा का हो टाइम हो, तो उस टाइम बोल देता है, तो और थोड़ा उत्तेजित हो जाता है, जो है मामला और क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। आस्तीन का सांप होना, ओके। हाँ, मतलब आपका जैसे जो है रहेगा, क्या रहेगा, दोस्त रहेगा, जो दिखावटी में क्या रहेगा, दोस्त रहेगा, लेकिन वो अंदर अंदर आपका जो है दुश्मन का काम करेगा, ओके। हाँ, दुश्मन जो है मतलब जैसा काम करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं आस्तीन का सांप। जैसे जो है मित्र होकर शत्रुवत कार्य करना। चलिए, उल्टी खोपड़ी होना, उल्टी खोपड़ी का आदमी है, कुछ नहीं उसको समझ में आता है, मूर्ख, ओके। चलिए आगे देखें। उल्टी उल्टी गंगा बहाना, मतलब नहीं कहता है कि अपने जो कुछ मतलब जैसे परंपरा जो है रीति रिवाज चले आती है, उसके जो है उल्टा काम करना जो है स्टार्ट कर देता है, तो उसको कहता है उल्टी गंगा बहाना, है ना। हाँ, मतलब जो पहले से आ रही है उसको वो उसके खिलाफ करता है काम, ओके। हाँ, तो उसको कहता है उल्टी गंगा बहाना। अब क्या है, एक लकड़ी से हाँकना, हाँकना, एक लकड़ी से हाँकना, मतलब एक समान जो है व्यवहार करना सभी को, है ना। तो ये मतलब जो है अच्छा बात है, अच्छी बात है ये, है ना। ये मतलब आप जो है किसी को भी एक लकड़ी से यदि हाँकते हैं, आप अपने मतलब जैसे आते स्टूडेंट के लिए ये बात कह सकते हैं कि वो जो है टीचर मतलब वो कि अपने जो स्टूडेंट को एक लकड़ी से हाँकते हैं, मतलब सभी को जो है समान जो है व्यवहार करते हैं। ये क्या है, एक प्राण दो शरीर, मतलब नहीं कहता है कि बाप रे, जो है वो दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, प्यार है, प्रगाढ़ प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब जो है एक
प्राण है लेकिन शरीर क्या है, दो है, लेकिन मतलब जो है दोनों में बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्यार है। ओके, तो उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं, एक प्राण दो शरीर। चलिए, ओखली में सिर देना, संकट को आमंत्रण जो है देना, जो है संकट को कहते हैं कि आओ। ओके, हाँ, तो उसी को कहते हैं ओखली में सिर देना, जान बूझकर संकट को कहते हैं आजा। चलिए, ये क्या है, कंचन बरसना, मतलब क्या, जो है अधिक जो है धन की प्राप्ति होना। चलिए, अगला क्या है, कलेजा ठंडा होना, शांति जो है मिलना, मतलब नहीं कहता है जैसे कोई काम, मतलब जैसे ये खराब हो गया या कुछ भी ऐसा हुआ तो जो है मतलब किसी का ये जो एग्जाम्पल जो है देता है कि चलो तुम्हारा जो है कलेजा ठंडा हो गया ना, खुश हो ना तुम, है ना, कहा जाता है। तो उसका अर्थ होता है जो शांति मिला तुमको, है ना। तो कलेजा ठंडा होने का अर्थ होता है शांति मिलना। चलिए आगे देखें, कांटों पर पैर रखना, मतलब मुसीबत को न्योता देना। ओके, चलिए आगे देखें, अगला क्या है, कान का कच्चा, मतलब आप जो उसको जो भी बात किसी को कह दीजिए उसी पे वो जो है विश्वास कर लेगा। ऐसा आदमी बहुत होता है कि जो है सुनी सुनाई बातों पर क्या करता है, विश्वास करता है। वो जो है बात सही हो गलत हो जो भी हो, वो सुनी सुनाई जो है बातों पर विश्वास करता है, तो उसी को कहा जाता है कान का कच्चा। चलिए, अगला क्या है, कानी कौड़ी पास ना होना, और या तो इसको कहते हैं फूटी कौड़ी पास ना होना, जो ये भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है जो है निर्धन होना, मतलब कोई पैसा पास में थोड़ा भी नहीं है, थोड़ा सा भी पैसा नहीं, एकदम जो क्या है, निर्धन है। चलिए, ये क्या है, काल के गाल में जाना, और या फिर काल के गाल में समा जाना, इसका अर्थ होता है जो है मृत्यु होना। चलिए, कोई मतलब जैसे किन्हीं का जो है डेथ हो जाता है अचानक या फिर कुछ भी, तो ये हम जो है मुहावरा का प्रयोग करते हैं। चलिए, किस खेत की मूली, मतलब नहीं जैसे कहता है कोई, जैसे एकदम जो उत्तेजित होकर कुछ झगड़ा होता है, अरे तुम किस खेत की मूली हो, देख लेंगे तुमको। ओके, मतलब तुक्ष होना, मतलब तुम तो भाई कुछ है ही नहीं, मतलब जो है तुम्हारा कोई क्या है, औकात ही नहीं है ना, मतलब किस खेत की मूली हो, तुक्ष होना। ओके, चलिए आगे देखें, ये क्या है, खून सूख जाना, मतलब जो है भय ग्रस्त होना, मतलब जो है इतना ज़्यादा जो है डर जाता है। ओके, मतलब भय से क्या एकदम, मतलब पूरा वो एकदम जो है डिप्रेस्ड हो गया है भय से, जो है डर से, मतलब एकदम जो है अचानक, तो उसका अर्थ कहते हैं हम लोग खून सूख जाना, मतलब उसका जो है खून सूख गया जो है। और इसको मतलब ऐसे भी कहते हैं जो है प्राण जो है उड़ गया, प्राण पखेरु होना, है ना, एकदम भय ग्रस्त जो मतलब जो है डर जो जाता है एकदम जो है अचानक, है ना, मतलब जैसे आप भूत जो है देख लिया अचानक, मतलब जो जैसे कि एग्जाम्पल में, तो उसको जो कहा जाता है बाप रे खून मेरा सूख गया पूरा, है ना। चलिए आगे देखें, जो है 19 नंबर क्या है, गरे मुर्दे उखाड़ना, मतलब जो बात बीत गया है उसको फिर से जो है मतलब ये कर देता है, जिंदा कर देता है, याद जो है दिला के। ओके, तो इसके होता है बीती बातों का स्मरण कराना, तो इसका अर्थ होता है ये, इसका जो है मुहावरा है गरे मुर्दे उखाड़ना। चलिए आगे क्या है, अंतिम, गिरगिट की जो है तरह रंग बदलना, इसका अर्थ होता है अवसरवादी। अवसरवादी जो होता है वो मतलब जैसे आपसे कोई काम रहेगा तो जो है वो मतलब उस ढंग से आपका जो है बात करते रहेगा, जब जो है काम निकल जाएगा तो वो फिर जो है पलट जाएगा, मतलब ऐसा जो आदमी बहुत आदमी होता है। ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं अवसर जो है वादी, मतलब जो है अवसर के अनुसार वो जो है काम करता है, तो उसी का मुहावरा जो होता है वो गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो दोस्तों, आपका जो है चिन्ह का क्वेश्चन और जो है मुहावरा का क्वेश्चन ऑल टू ऑल आपको कैसा लगा, अच्छा जो है लगा होगा तो जो है लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी करें, आप जो अभी तक नहीं किए होंगे, कमेंट्स भी करें, आपको जो है किस टाइप का चाहिए क्वेश्चन चाहिए। ओके, मतलब जो भी अभी 1 वीक है आपको जो है मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और कंप्यूटर का जो वीडियो देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो मिलते हैं एक जो अच्छा सी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।